दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि लोकसभा सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद ने संसद के सरमाई इजलास में हिस्सा लेने के लिए अबूरी जमानत की मांग को लेकर के अर्जी दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने NIA से जवाब मांगा था। इस मामले पर NIA ने बताया कि पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इस मामले को MP MLA कोर्ट में समाअत की इजाज़त दी जाए। NIA ने कहा कि इस पर थोड़ा वक्त लगेगा। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर समाअत के लिए 6 दिसंबर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है। तो फिलहाल इंजीनियर रशीद को जमानत नहीं मिली है। हालांकि पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में उन्होंने शामिल होने के लिए कोर्ट से जमानत की अपील की थी। अब उनकी जमानत की अर्जी पर 6 दिसंबर को फैसला होगा, सुनवाई होगी और देखना काफ़ी खास होगा कि क्या इस मामले में इंजीनियर रशीद को राहत मिलती है या नहीं। फिलहाल MP MLA कोर्ट को केस शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी। फिलहाल MP MLA कोर्ट में समाअत की इजाज़त दिए जाने का जो मुतालबा किया गया था वो कहां तक पहुंचा, ये देखना काफ़ी ख़ास होगा। NIA की जानिब से आज जवाब दाखिल किया गया था। हालांकि कोर्ट ने NIA से जवाब तलब किया था कि क्या इंजीनियर रशीद को ज़मानत दी जाए या नहीं। फिलहाल अबूरी ज़मानत की अपील थी, यानी कि चंद वक्त के लिए जब तक विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का। सीधा श्रीनगर का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, इंजीनियर रशीद की जमानत की जो अर्जी थी आज उस पर समाअत मुलतवी हुई है, तफसीलात चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो है इंजीनियर रशीद की तरफ से जो है बेल के लिए अप्लाई किया जा रहा था, चाहे हम रेगुलर बेल की बात करें या अगर हम इंटर्म बेल की बात करें। हालांकि जो करंट जो सिचुएशन है वो इंटर्म बेल को लेकर है, जिसकी सुनवाई आज होनी थी और उस पे ऑनरेबल कोर्ट का मानना है कि अब जो है इस केस की जो सुनवाई है वो 6 दिसंबर को होगी। क्योंकि इससे पहले ही जब ये पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने यही कहा था कि NIA अपनी तरफ से इसके बारे में रिपोर्ट दायर करे, उसकी बेसिस पे जो है फर्दर प्रोसीडिंग होगी। और जिस तरह से आज NIA ने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट की है ऑनरेबल कोर्ट के सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो है पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से जो है एक रिकमेंडेशन दी गई है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली है वो इस केस को MP MLA के कोर्ट में जो है रेफर कर दे, क्योंकि जो इंजीनियर रशीद है वो एक MP है और पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इस केस की जो फर्दर जो समाअत है वो उसी कोर्ट में हो जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से लगातार इंजीनियर रशीद की तरफ से, इनफैक्ट अब हम 2 दिन पहले की बात करें तो बिल्कुल हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट जो है इंजीनियर रशीद ने की थी कि उनको इंटर्म बेल दी जाए ताकि वो लोगों की तर्जमानी सही तरीके से कर पाए, क्योंकि लोगों ने उनको एज ए इलेक्टेड लीडर माना है और वो MP भी है पार्लियामेंट के, तो इस वजह से उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की प्रॉपर नुमाइंदगी कर पाए पार्लियामेंट में। और इस चीज को लेकर उन्होंने इंटर्म बेल को लेकर अप्लाई किया था, जो कि विंटर सेशन जो पार्लियामेंट में होने वाला है चल रहा है उसको लेकर। लेकिन जिस तरह से अभी NIA की तरफ से इसके जवाब में रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से जो रिकमेंडेशन गई है दिल्ली हाई कोर्ट को कि इस केस की जो फर्दर प्रोसीडिंग्स जो है वो MP MLA कोर्ट में की जानी चाहिए, तो उसके तनासुर में देखते हुए अब जो है इस केस की जो फर्दर जो हियरिंग जो है वो 6 दिसंबर को जो है देखने को मिलेगी। और मे भी हो सकता है कि उस दिन कोई फैसला जो है बेल को लेकर जो है वो किया जाएगा, या जो ट्रांसफर ऑफ द केस अगर हम देखें तो इसको क्या करंटली प्रेजेंट कोर्ट में ही रखा जाए या इसको आगे MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो ये नेक्स्ट हियरिंग पे पता चलेगा। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से इंजीनियर रशीद ने इंटर्म बेल के लिए अप्लाई किया था वो कहीं ना कहीं पे अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है, बल्कि इस केस की जो समाअत जो है अब 6 दिसंबर को होगी, यानी कि उस दिन इस बेल को लेकर जो है मे भी हो सकता है कि आगे फर्दर प्रोसीडिंग देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, 6 दिसंबर को जो समाअत होनी है वो इस बात पे होनी कि उन्हें जमानत दी जाए या फिर इस बात पे होनी है कि ये केस MP MLA कोर्ट को ट्रांसफर की जाए? तो देखिए, अगर हम प्रीवियस हियरिंग की बात करें तो उसमें तीनों चीजों को मद्देनजर रखा गया था। एक तो जो उनकी रेगुलर बेल है उसके लेकर जो प्रोसीडिंग चल रही है, सेकेंड जो NIA की तरफ से उन पे केस चल रहा है, थर्ड अगर हम देखें तो ED की तरफ से जो उन पे केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। ये जो 3 केसेस हैं ये अभी करंटली एक ही कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रीवियस हियरिंग में रिकमेंडेशन गई थी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट को कि इस केस की जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं एज पर अगर हम सिचुएशन देखें और स्टेटस ऑफ इंजीनियर रशीद देखें तो वो MP हैं, तो इस केस की जो फर्दर जो प्रोसीडिंग्स जो है वो MP MLA
कोर्ट में होनी चाहिए, क्योंकि आज की हियरिंग में इस तरह की कहीं पे कोई बात नहीं हुई कि क्या इस केस को जो है एमपी एमएलए कोर्ट में फर्दर ऑन प्रोसीडिंग्स के लिए डाला जाए या शिफ्ट किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन क्योंकि आज इंटर्म बेल को लेकर बात की गई थी, तो जो पूरी समाज जो है उसी तक लिमिटेड रही। लेकिन जिस तरह से अब 6 दिसंबर का डेट इसके लिए मुकर्रर किया गया है कि जो है इंटर्म बेल को लेकर जो प्रोसीडिंग्स है वो हमें 6 दिसंबर को देखने को मिल सके। मे भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार अब रिकमेंडेशन गई है ऑनरेबल हाई कोर्ट को, मे भी हो सकता है कि जिस दिन इंटर्म बेल को लेकर समाप्त होगी तो उसी दिन जो है हमें बाकी जो मामला जो है खासतौर पर जो केस की ट्रांसफरेशन है उस पे भी जो है मे भी हो सकता है कि उस दिन उस पे बात हो पाए।